हेलो दोस्तों। और आज की जो हॉरर स्टोरी है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो एक रियल हॉरर स्टोरी है जो कि मेरे साथ गुजरी थी। हम 5 भाइयों के साथ गुजरी थी। तो हम रक्षाबंधन का वक्त था और हम हमारे भौजी के घर गए थे। करीब 1.5 घंटा या 2 घंटा हमारे यहाँ से गाँव से रास्ता था। राजस्थान की कहानी थी ये। जैसे ही हम हमारे भौजी के घर पे पहुँचे तो हमको 9 बज गए थे रात के। 9 बजने के बाद हम 11 साढ़े 11 बजे तक खाना पीना किया हमने और फ्री हो गए आराम से। फिर हमने एक प्लान बनाया कि हम हमारे जो भुआजी के घर भुआजी के जो गांव था वहाँ पर श्याम जी का बहुत बड़ा मंदिर था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि वहाँ पे जाएंगे, श्याम जी के मंदिर पे दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे, बीच में नहीं रुकेंगे। तो परिवार वालों ने कहा कि इस वक्त पे जाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी के टाइम पे जो टाइम है वो गलत है और रात के 11:30 बज चुके थे। तो 12 से 3 आपको पता है कि टाइम गलत स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि जाएंगे और दर्शन करेंगे और सीधा वापस आएंगे। तो मैं था, मेरे भैया थे बड़े, मेरे भौजी के लड़के थे और मेरे चाचा के 2 लड़के थे। हम पाँचों ने साथ जाने का प्लान किया। तो हम जैसे ही घर के बाहर निकले तो हमारे से जो मंदिर था वो शायद 2-2.5 किलोमीटर दूर था। तो जैसे ही हम वहाँ से पैदल चलना स्टार्ट किए क्योंकि खाना खा लिए थे, तो आराम से पैदल धीरे धीरे हम चलने लगे और बातें करते करते मंदिर के पास जाने लगे। तो जैसे ही मंदिर के पास हम धीरे धीरे जा रहे थे तो जो हमारे भुआजी के लड़के थे, बड़े थे वो हमसे, उनका नाम था कुशल भैया। तो जैसे ही वो मतलब उनको क्या महसूस होती थी हर चीज़, वो उनका जो गण था वो था ही ऐसा कि उनको भूत जो थे, मतलब कोई भी स्पिरिट थी वो उनको महसूस होती थी। तो उन्होंने हम सबको कहा कि यार मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वापस चलते हैं। तो हम सब लोगों ने क्या कि मजाक में ले लिया कि यार कुछ नहीं होता। घर वालों ने कह दिया, भौजी ने कह दिया और आपने मान लिया। बोले मेरे को सही नहीं लग रहा है। कि देखो उस वक्त पे हम मेरे को मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उनको नहीं पता था, मेरे भैया को पता था कि उनको आत्माएं दिखती है। तो हम लोगों ने विश्वास नहीं किया और हंसी मजाक करते चले। उन्होंने लास्ट में फिर कहा कि यार मेरे को जो है यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, घुटन महसूस हो रही है। अब हमको तो कुछ घुटन जो है वो महसूस नहीं हो रही थी हमको। तो जैसे ही हम धीरे धीरे मंदिर के पास पहुँचे, मंदिर के पास पहुँचने के बाद में हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करते वक्त जब हम भौजी के लड़के से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि यार अब मेरे को एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि दर्शन मंदिर लेट तक खुला था। तो जैसे ही हम मंदिर का दर्शन किया, अब जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता हमने पकड़ा। और ये जो काम था वो हमारे चाचा के लड़के ने कहा कि यार आज अलग रास्ते से चलते हैं। तो हमारे कुशल भाई ने कहा कि इस वक्त जाना सही नहीं रहेगा। तो अब उन्होंने कहा था तो चाचा के लड़के ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चलेंगे, आराम से चल के फिर वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही जाके वापस आ मतलब सॉरी जाके वापस नहीं, मतलब सीधा जाएंगे, उस रास्ते में रुकेंगे वगैरह नहीं, सीधा घर पे चले जाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्या किया कि दर्शन किए, दर्शन करके वहाँ पे उस गली दूसरी गली में किया था। तो वहाँ पर क्या था कि हमको उस गली में पहुँचते शायद 12:30 हो चुके थे, 12 साढ़े 12 बज चुके थे। हम दर्शन करके चले, थोड़ी दूर तो चले। तो थोड़ी दूर चलने के बाद में अब जो गली आई थी, वहाँ उस गली के अंदर कम से कम भी 8 से 9 हवेलियाँ थी। और वहाँ पर ऐसा था कि थोड़ा डर था। गांव में आपको पता है कई कई जगह डर रहता है। तो अब वहाँ पे क्या था, कचरा भी लोग डालते थे वहाँ पे, मतलब गंदगी रहती थी वहाँ पे, मतलब टॉयलेट करते थे। तो हम वहाँ से जा रहे थे। अब हुआ क्या कि हम सब हंसी मजाक करते, हम धीरे धीरे चल रहे थे। तो हमारे जो बड़े भैया थे उन्होंने कहा कि यार थोड़ी घुटन महसूस हो रही है यहाँ का, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे है हमारे। तो हमने कहा कि अब हमको लगा कि डरा रहे हैं भाई, हम ऐसा ही लगेगा, हमको लगा कि डरा रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया ऐसा है कि डराना और किसी को, हम नहीं डरेंगे। तो उन्होंने कहा देख, मैं अब लास्ट बार पूछ रहा हूँ तुमको, यहाँ से रास्ता काट लो, वापस वैसे ही चलेंगे जैसे आए थे, ये रास्ता मेरे को सही नहीं लग रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, आपको जैसे सही लगे। तो कुशल भाई ने कहा कि भाई तेरे देखो, अब अपनी मर्जी है, मैं तो आपको मना कर रहा हूँ। ठीक। जैसे ही हम आधा रास्ता क्रॉस करते हैं, आधा रास्ता क्रॉस करते ही 5 बार गेट ढकने और खोलने की आवाज़ आती है। तो अब उस दरवाजे की आवाज़ सुन के हम लोग थोड़ा डर गए।
तो हम लोगों ने सोचा कि क्या यार, मतलब थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि किया होगा भाई, रात को कोई जग रहे होंगे, तो उन्होंने 3-4 बार गेट बंद कर लिया। अब कोइंसिडेंस यहाँ पे ये था कि एक घर के भी मतलब क्वाड बंद मतलब हो रहे थे, दरवाजे बंद खुले हो रहे थे। 4-5 बार हर एक घर से आवाज़ें आने लगी हमको। तो अब हमको भी थोड़ा डर लगने लगा कि यार अब तो थोड़ा है। अब उसी वक्त क्या हुआ, जैसे ही हम थोड़ा और आगे चले, आगे चलने के बाद में अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अब उस टाइम तो हमको लगने लगा कि यार अब तो है, क्योंकि बच्चा रोने लगा। जैसे ही हम थोड़ा और आगे चले तो 3 या 4 बच्चे के रोने की एक साथ आवाज़ आई हमको। अब आवाज़ आई तो एक बार तो हम डर गए थे अंदर से कि क्या है ये। अब डरने के बाद सबसे मेन जो हमको डर लगा वो था कि 2 लड़कियां थी, उनके बाल खुले थे, उनके बाल खुले थे और रात को वो सड़क के किनारे उछल रही थी, सड़क के किनारे उछल रही थी। तो हमको एक बार तो ये से हुआ कि यार रात को ऐसे उछल रही क्यों है। अब हम जैसे मतलब धीरे धीरे जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, तो एक व्यक्ति हमारे पास से गुजरा, भैया थे, उन्होंने उनसे कहा कि हेलो भैया। तो कोई जवाब नहीं आया और वो हमारी तरफ देखते देखते गया। उस टाइम हमको भी इतना डर नहीं लगा, लेकिन जैसे ही धीरे चले तो चिल्लाने की आवाज़ आई, बच्चे रोने की आवाज़, और गेट बंद, दरवाज़ा बंद खोलना एक साथ स्टार्ट हुआ। तब हमको विश्वास हो गया कि यार अब तो भागना पड़ेगा। तो भागते ही हम लोग क्या करें, यू टर्न लिया वापस और तेज एक सांस भागे उस गली के अंदर से। और गली के भागने से पहले वहाँ पे बीच में एक ब्रेकर था। तो हमारे जो बड़े भैया थे वो उस ब्रेकर पे उनका पैर टच हुआ तो वहाँ पर वो गिर गए थे। गिरने के बाद बच्चे की रोने की आवाज़ कम नहीं बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी, तेज़ मतलब आवाज़ हो रही थी। और वहाँ से क्या आगे जाके गली में बस छोटी सी गली में एक रास्ता मुड़ता था जो सीधा हमारे घर के भौजी के घर के पास जाता था। बस वहाँ से वहाँ तक जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वापस यू टर्न लिया, जो भैया गिरे उनको वापस उठाया और एक सांस भागे, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस गए। और लास्ट में घर पे जाके तो हमारी कुछ मैंने कहा कि देखो मैंने बोला था ना आपको। तो हमने कहा कि आप, हमको लगा कि आप मजाक कर रहे हो। तो फिर मेरे बड़े बड़े भैया ने कहा कि इनको भूत महसूस होता है। मैं मेरे भौजी के घर के पास घर पे गया तो वहाँ पर जैसे मेरे बड़े भैया कहते थे वैसा ही मैं करता था। मैंने ज़्यादा दिमाग लगाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि देखो कई कई जगह होती थी ऐसी जहाँ पर डर लगता था। तो दोस्तों ये थी एक मेरे साथ जो गुजरी थी। धन्यवाद, आपने कहानी को सुना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।